हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि वेबसाइट्स के लिए मेन्यू कैसे डिज़ाइन करते हैं यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस। आप मेरी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे कई सारे आपको लैंग्वेजेस, बेसिकली पीएचपी और एचटीएमएल और एजेक्स आपको यहाँ पे आपको लर्निंग के लिए प्रोवाइड हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट्स के लिए मेन्यू कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एडिटर खोल लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं टाइटल लिख दे रहा हूँ। अगर आपने HTML के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने HTML के बारे में बताया हुआ है। तो आज हम डिज़ाइन अ मेन्यू फॉर वेबसाइट, आज हम वेबसाइट के लिए मेन्यू डिज़ाइन करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं इसको सेव करा लेता हूँ। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, मेन्यू। और चूंकि अभी हम HTML में काम कर रहे हैं तो index.html से सेव करा लेते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम सबसे पहले कुछ मेन्यू को डिज़ाइन करेंगे। पहले हम सिंपल मेन्यू बना लेते हैं। तो HTML में मेन्यू को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, दो टैग यूज़ होते हैं HTML में मेन्यू को डिज़ाइन करने के लिए। एक हम यूज़ करते हैं OL और दूसरा होता है UL। ठीक है, तो OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट और UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो मैं पहले आपको OL करके दिखा देता हूँ कि OL से कैसे मेन्यू डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने OL टैग को ओपन किया है और OL टैग को क्लोज किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ LI। LI का मतलब होता है लिस्टिंग से। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले KHREF। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया होम। ठीक है, एक दूसरी मैंने लिस्ट और बनाई, मीन्स दूसरा मेन्यू बनाया और यहाँ पे लिख दिया मैंने अबाउट। ठीक है, एक हम और बना लेते हैं और यहाँ पे लिख दिया हमने सर्विसेज। और एक हम और बनाते हैं कॉन्टैक्ट। ये मैंने 4 मेन्यू अभी डिज़ाइन किए हैं जिसमें सिर्फ मैंने HTML का यूज़ किया हुआ है, बाकी मैंने अदर कोई CSS नहीं यूज़ की है। तो सबसे पहले इनका हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे। ये रहा डेस्कटॉप पे मेन्यूज़ का फोल्डर, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको मैं अपने क्रोम में रन कराता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने जो 4 मेन्यू डिज़ाइन किए हैं, ठीक, अभी मैंने उनके लिए OL यूज़ किया है। तो क्या है, सारे ऑर्डरिंग में आ रहा है, मतलब हमको यहाँ पे नंबरिंग दिख रही है 1 2 3 4। मतलब यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि पहला मेन्यू हमने कौन सा डिज़ाइन किया है और दूसरा कौन सा डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो हम OL पे ना जाके हम क्या करते हैं, UL से मेन्यू डिज़ाइन करते हैं। ज़्यादातर UL को बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ज़्यादातर वेबसाइट्स में हमारा UL ही यूज़ होता है। ठीक है, हम OL को प्रेफर ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर हमको कहीं पे लिस्टिंग एज अ पॉइंट्स एज अ नोट्स दिखानी होती है तो हम OL का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम OL का ही यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब आप देखा जैसे मैंने UL का यूज़ किया वैसे ही यहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग ख़त्म हो गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम बेसिक मेन्यू बना लेते हैं। अब बात आती है कि ये तो हमने मेन्यू डिज़ाइन कर लिए हैं, ठीक, अभी ये मेन्यू जैसा नहीं लग रहा है। मीन्स अभी इसमें इधर आप देख रहे हैं डॉट आ रहा है, नीचे अंडरलाइन आ रही है। ठीक है, और ये सारे मेन्यू एक के नीचे एक आ रहे हैं, जबकि ये मेन्यू किस तरीके से होने चाहिए, मेन्यू पास पास आने चाहिए सारे, उनमें ये लिस्टिंग नहीं आनी चाहिए, डॉट नहीं आनी चाहिए और अंडरलाइन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए CSS का यूज़ करेंगे। CSS कैसे इसके लिए काम करेगी, देखिए मैं यहीं पे CSS लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। ये मैं इनलाइन CSS लिख रहा हूँ, आई मीन ऑन पेज में CSS लिख रहा हूँ, इसके लिए कोई अलग से फाइल अभी नहीं बना रहा हूँ। अब देखिए इस स्टाइलिंग में हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड सबसे पहले हमने यहाँ पे UL टैग यूज़ किया है। ठीक है,
और यूएल के अंदर एलआई है और एलआई के अंदर हमारा ए टैग है। ठीक, तो अगर पाथ की हम लोग बात करें कि किसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले हमारा यूएल है जो कि हमारा पेरेंट टैग है, एलआई हमारा सब टैग है, ठीक है, और ए हमारा समझ लो उसका चाइल्ड टैग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन डॉट्स को ख़त्म करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हर डॉट जो आ रहा है वो हर मेन्यू के सामने आ रहा है। मीन्स ये कहाँ पे आ रहा है, हर मेन्यू हमारा किस में है, सारे मेन्यू हमारे एल आई में लिस्टेड है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो सी एस एस लिखेंगे वो हम एल आई के लिए लिखेंगे। ठीक, तो सी एस एस में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम देंगे यू एल, मतलब अनऑर्डर लिस्ट, यानी हमने सबसे पहले पेरेंट टैग का नाम दिया। उसके बाद यूएल के अंदर ही हमारा क्या था, एल आई, तो हमने स्पेस दिया और लिखा एल आई। ठीक है, और एल आई के अंदर हमने क्या किया, ब्रेसेस में सी एस एस लिख दी। अब देखिए, लिस्ट के जो डॉट आ रहे हैं, जो हमारे मेन्यूज़ के ये डॉट आ रहे हैं, इन डॉट को हटाने के लिए जो हम सी एस एस में यूज़ करते हैं उसको हम लिखते हैं लिस्ट डैश स्टाइल कोलन नन, और इसको हम लोग करते हैं सेव। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट स्टाइल नन लिख दिया है, और ये लिस्ट स्टाइल नन कहाँ पे होगा जाके, यूएल में एल पर, यानी यूएल के अंदर एल पे होगा जाके। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या हो, इस मेन्यू में क्या चेंजेस आते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देख रहे हो कि हमारे मेन्यूज़ के डॉट जितने भी आ रहे थे वो हट गए। ठीक है, अब दूसरा हम काम क्या करेंगे, हमने अभी लिस्ट हटा ली, अब हम क्या करेंगे, इस इन मेन्यूज़ को लेफ्ट में लगाएंगे, मतलब पहले होम, फिर अबाउट, फिर सर्विसेज और फिर कॉन्टैक्ट अस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एल आई में हमने लिस्ट स्टाइल नन लिखा था, इसी में हम नीचे लिख देंगे फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट हमारा एक सी एस एस में एट्रीब्यूट आप समझ लो यूज़ होता है, ये लेफ्ट और राइट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट यूज़ कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट से सारे अलाइन करने हैं। अब देखिए, अब देखिए, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, फ्लोट लेफ्ट की मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लगा रखी थी और मेरे मेन्यू सारे लेफ्ट में अलाइन हो गए। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इनमें थोड़ा सा हम गैपिंग देते हैं क्योंकि ये मेन्यू एकदम सटे हुए हैं। तो यहीं पे हम क्या लिखेंगे, मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट हम दे देते हैं 10 px। ठीक, मार्जिन डैश लेफ्ट हमने दिया है 10 px, और इसको यहाँ पे सेव करते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया, हमारे मेन्यू अलग अलग शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब शिफ्ट होने के बाद हमारे पास लास्ट काम बचा है कि इनकी अंडरलाइनिंग हमको हटानी है। ठीक है, अब अंडरलाइन कैसे हटाएंगे, देखिए अंडरलाइन जो है, आप फिर यही सोचोगे कि एल आई के अंदर हमको सी एस एस करनी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। जो अंडरलाइन आ रही है वो अंडरलाइन किस वजह से आ रही है, ये पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे होम टैग से पहले एक एड्रेस टैग लगाया हुआ है, यानी हाइपर लिंक लगाया हुआ है। अगर मैं इस हाइपर लिंक को हटा देता हूँ, सपोज मैं होम वाले में हाइपर लिंक को हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और इसको रन कराता हूँ, ये देखो, तो आपने देखा कि जो हाइपर लिंक जैसे ही मैंने हटाया, वैसे ही मेरे मेन्यू की अंडरलाइन हट गई। ठीक है, हमारे पास चलो ये सोल्यूशन हमको मिल गया कि हमारी अंडरलाइन हट गई, लेकिन हमारा मेन्यू भी क्लिकेबल नहीं रह गया, मतलब हम इस पर क्लिक नहीं कर सकते, हम इसको कहीं एड्रेसिंग नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए टैग तो हम नहीं हटा सकते, लेकिन अब आप ये समझ गए होंगे कि जो हमारी अंडरलाइन आ रही थी वो ए टैग की वजह से ही आ रही थी। ठीक है, तो अब हम जो सी एस एस लिखेंगे वो हम एल आई पे नहीं लिखेंगे, हम किस पे लिखेंगे, ए टैग के लिए लिखेंगे। तो हम फिर से वही काम करते हैं, सबसे पहले पेरेंट यानी यूएल, फिर उसका सब एल आई, और चाइल्ड, चाइल्ड क्या था हमारा ए में हम क्या लिखेंगे, देखिए ए में हम क्या लिखेंगे, अगर हमको अंडरलाइनिंग हटानी है तो उसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, मतलब जो टेक्स्ट डेकोरेशन आपने ए का कर रखा है बाय डिफॉल्ट, उसको हम करना चाहते हैं नन, और उसको यहाँ पे सेव करा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसको सेव कराया और ए टैग में मैंने जैसे ही सी एस एस दी, वैसे ही मेरे ये अंडरलाइंस हट गई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बेसिक मेन्यूज़ को डिज़ाइन करते हैं वेबसाइट में थ्रू एच टी एम एल और सी एस एस। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हम सी एस एस अप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ पे अप्लाई हो रही है, क्या उसका पाथ हम दे रहे हैं, ठीक है, और किस
में पाथ दे रहे हैं, पेरेंट नोड के अंदर दे रहे हैं, या किसी डिव के अंदर किसी टैग को दे रहे हैं, या किस तरीके से हम पाथ का असाइनमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यूएल टैग का यूज़ किया है, ठीक है। उसके लिए हमने अंदर 4 लिस्टिंग की हुई है, होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। उनको मैंने लिस्ट स्टाइल नन दिया हुआ है, जिससे उनका लिस्ट स्टाइल नन हो जाएगा, मतलब डॉटेड हट जाएंगे, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट में क्या है कि वो सारे लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे, मार्जिन लेफ्ट में क्या है कि लेफ्ट से थोड़ा सा मार्जिन उनको मिल जाएगा। उसके बाद यू एल एल आई ए के अंदर मैंने क्या किया है, जो ए टैग था उसी की वजह से हमारी अंडरलाइन आ रही थी, तो ए टैग में ही हमने स्टाइलिंग कर दी और यहाँ पे हमने ए टैग के अंदर लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम वेबसाइट्स के मेन्यू डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम इन मेन्यू के साथ साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे डिज़ाइन करते हैं। जैसे अभी हमारे ये मेन्यूज सिंपल मेन्यूज बना है, लेकिन हमको अगर ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी चाहिए तो उसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, और अगर कोई भी आपकी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।